प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र सीधी और लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ की जानकारी हमारे संवाददाता कमल खस के स्वर में। भारत विकास डायरी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा, गुना जिले की 2 और आगर मालवा जिले की 1 सीट को मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बना है। 3 जिलों के मतदाता मतदान के बाद यहाँ के सांसद का चयन करते हैं। वर्तमान में संसदीय क्षेत्र की कुल 8 विधानसभाओं में 6 विधानसभा पर भाजपा तथा 2 विधानसभा पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ प्रमुख रूप से पार्वती, नेवज, काली सिंध, गाढ़गंगा, अजनार नदी के साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मोहनपुरा और कुंडालिया बांध यहाँ स्थित है, जहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 1,40,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इस योजना का कार्य पिछले वर्षों से निरंतर जारी है। जिले में प्रमुख रेलवे स्टेशन ब्यावरा में स्थित है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, देहरादून सहित देश के अलग अलग भागों से सीधे ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना का काम तीव्र गति से चल रहा है, जिसके पूर्ण होने से जिले का ब्यावरा स्टेशन अपडेट होकर रेलवे जंक्शन में तब्दील हो जाएगा। जिले में प्रमुख रूप से 2 हाईवे निकले हैं, आगरा मुंबई तथा जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। इन दोनों हाईवे का संगम जिले के ब्यावरा में होता है। वहीं जिले का नरसिंहगढ़ पर्यटन के मानचित्र पर राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यहाँ का वन अभयारण्य, पहाड़ पर स्थित किला और तालाब प्रदेश भर के पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। इसे प्रदेश में मालवा के मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 15 लाख से अधिक मतदाता हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रोडमल नागर ने 4,50,000 से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की थी। इसके पहले वर्ष 2014 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलाबे को करीब 2,30,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। ज्ञात हो कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सोंदिया, दांगी आदि समाज बहुलता में हैं। इस लोकसभा के पिछले इतिहास पर हम नजर डालें तो वर्ष 1952 एवं 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीलाधर जोशी निर्वाचित हुए थे। 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह, 1967 में जनसंघ से बाबूराव पटेल, 1971 में भारतीय जनसंघ से जगन्नाथ राव जोशी, 1977 एवं 1980 में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर बसंत कुमार पंडित, 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, 1989 में भारतीय जनता पार्टी से प्यारेलाल खंडेलवाल, 1991 में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, 1994, 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह। वर्ष 2004 में लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा से निर्वाचित हुए। वर्ष 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह आमलावे, 2014 व 2019 में भाजपा प्रत्याशी रहे रोडमल नागर यहाँ सांसद निर्वाचित हुए। राजगढ़ लोकसभा सीट का सांसद सिर्फ राजगढ़ ही नहीं बल्कि गुना और आगर मालवा जिले के मतदाता भी मिलकर चुनते हैं।
दरअसल राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में राजगढ़ जिले की 5 सीटें नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर आती हैं। साथ ही गुना जिले की 2 सीटें चाचौड़ा और राधोगढ़ भी आती हैं। इस तरह आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट के मतदाता भी राजगढ़ के सांसद का चयन करते हैं। फिलहाल इस संसदीय क्षेत्र की 8 में से 6 विधानसभा सीटें भाजपा के पास है और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। गुना संसदीय क्षेत्र की सीमा का भी मामला बेहद रोचक है। इस जिले के आने वाली 2 विधानसभाएं चाचौड़ा और राधोगढ़ के मतदाता राजगढ़ सांसद चुनने के लिए वोट डालते हैं। मौजूदा विधायक राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर और चाचौड़ा सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के विधायक हैं। वहीं गुना जिले की राधोगढ़ और आगर मालवा की सुसनेर सीट पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ जिले के हितग्राहियों को मिल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं। जिले में अब तक 1,17,625 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें ब्यावरा में 20,773, खिलचीपुर में 23,417, नरसिंहगढ़ में 20,517, राजगढ़ में 17,950, सारंगपुर में 13,554 तथा जीरापुर में 21,774। इस योजना के तहत कार्य अभी निरंतर जारी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में 1378 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले की 5 विधानसभाओं में कुल 11,56,958 मतदाता हैं, जिनमें 5,90,349 पुरुष और 5,66,599 महिला मतदाता तथा 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के 39,994 मतदाता, 20 से 29 साल के 2,93,410 मतदाता, 30 से 39 साल के 2,80,648 मतदाता, 40 से 49 साल के 2,15,893 मतदाता, 50 से 59 साल के 1,53,847 मतदाता, 60 से 69 साल के 1,04,170 मतदाता, 70 से 79 साल के 49,656 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 19,340 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का उपयोग कर सांसद का चयन करते हैं। हमारे साथ ब्यावरा विधानसभा के ग्राम पालावे निवासी मुकेश पवार हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। बताइए मुकेश जी। मुझे प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिला है। मैं ग्राम पालावे से हूँ, ब्यावरा तहसील से हूँ, जिला राजगढ़ से हूँ। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत देश में एक ऐसी योजना साबित हुई है जिससे लाखों उन परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। ऐसे ही एक परिवार के साथ इस समय हम मौजूद हैं। ब्यावरा नगर के जूना ब्यावरा क्षेत्र स्थित सत्येंद्र सिंह चौहान। सत्येंद्र सिंह चौहान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला। इन्होंने बहुत सुंदर घर का निर्माण किया उस योजना का लाभ लेते हुए। आइए हम इनसे जानते हैं इन्हें इस योजना का लाभ लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। जी, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह चौहान है और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो आवास की योजना का पूर्ण लाभ मुझे मिला है। आज हमारा गरीबों का सपना जो साकार हुआ है वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पक्के मकान में निवास कर पाएंगे। जब हम बड़े लोगों के पक्के मकान, पक्के निवास देखते थे तो हमारा सपना ही था कि इस प्रकार से कभी हमारा भी भगवान वो दिन पूरा करे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें जो है आज पक्के मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम ले रहे हैं, जैसे निःशुल्क अनाज वितरण, निःशुल्क दवाई वितरण हॉस्पिटलों में। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं का लाभ हम सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सब लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। और एक बार मैं पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की गरीबों के हित में एक योजना चलाई है जिसका कि लाभ आज पूरा देश, मेरे जैसे गरीब भाई बहन सबके सपने साकार हो रहे हैं। पुनः एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार, सत प्रणाम उनको। भगवान उनको दीर्घायु दे और इसी प्रकार से वो काम करते रहें गरीबों का हित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई जो अपना भोजन बनाने के लिए, ईंधन के लिए जंगलों में भटकने पर मजबूर थे। उज्ज्वला योजना ने
परिवार की महिलाओं को न केवल धुएं से मुक्ति दिलाई, बल्कि ईंधन के लिए जंगलों में जाने की उनकी मजबूरी को भी इस योजना ने खत्म किया। हजारों गृहिणी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर व चूल्हा प्राप्त कर इसका लाभ ले रही हैं। आइए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली ब्यावरा निवासी चंचल जाटव जी से। चंचल जी, आप बताइए आपको इस योजना का क्या लाभ मिला? नाम चंचल जाटव है। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब उज्ज्वला योजना के कारण हमें गैस मिल गया है। अब हमें धुएं से मुक्ति मिल गई। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सौगात राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को दी है। आइए हम सांसद नागर जी से बात कर जानते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिलाया है और आगे के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। सांसद रोडमल नागर जी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र, जिसको काला पानी कहा जाता था, बैकवर्ड कहा जाता था, जहां पलायन ही पलायन होता था, मजदूर अपना पेट पालने के लिए पलायन करता था, व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए पलायन करता था, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पलायन करता था, शिक्षा प्राप्त करके आने के बाद रोजगार के अवसर में के लिए पलायन करता था। और ये पलायन का दंश हम लंबे समय से झेल रहे थे। लंबे समय से हमने इस पलायन के दंश को झेला है और हमारा संकल्प था इस पलायन के दंश को कैसे समाप्त करें। इसके लिए 2010 में, 2014 में जो स्थितियां थी, 2014 में इस जिले में बांध नाम की कोई चीज नहीं थी। 4-4 नदियां निकली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4-4 निकले हैं, गड्ढे ही गड्ढे थे। आज राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद हो गए हैं। जितनी नदियां हैं सबके ऊपर बांध बने हुए पानी से लबालब भरा हुआ है। 2014 में इस राजगढ़ जिले में 46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, जो इस साल हमने 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य रखा है और पूरा होने जा रहा है। 2014 में इस राजगढ़ क्षेत्र में केवल 76,000 टन खाद्यान्न पैदा होता था। पिछले साल हमने 10 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न पैदा किया है। रेलवे थी नहीं, रामगंज मंडी भोपाल झालावाड़ तक लाकर के बंद कर दी थी, स्थगित कर दी थी वहीं पर। लेकिन जैसे ही 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हमने बार बार उसे को उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस रेलवे लाइन को फास्ट ट्रैक में लिया और ये 2 साल कोरोना के निकल गए, इससे थोड़े काम में बाधा पहुंची। आने वाले 2025 में रामगंज मंडी भोपाल भी रेल लाइन पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, रूठियाई मक्सी का दोहरीकरण की चर्चा का काम चल रहा है और मेडिकल कॉलेज ये प्रारंभ हुए हैं, आदर्श कॉलेज ये प्रारंभ हुए हैं, व्यावसायिक कॉलेज, पूरे मध्य प्रदेश का व्यावसायिक कॉलेज, पहला व्यावसायिक कॉलेज ये राजगढ़ में प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से चाहे नेशनल हाईवे होगा, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, चाहे सिंचाई की परियोजनाएं होगी, चाहे नल से जल होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास होगा, प्रत्येक योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है। आकाशवाणी के लिए राजगढ़ से कमल खस। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।